प्रभु की महिमा हो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सभी को फिर एक बार जय मसीह की। कुछ दिन पहले हमने पहले मोहर के विषय में देखा। आज हम दूसरे मोहर के विषय में आज हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 6वीं अध्याय उसके 3 और 4 आयत को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 6वीं अध्याय चैप्टर 6 वर्सेस 3 and 4। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तब मैंने दूसरे प्राणी को कहते सुना, आ और देख। और वहाँ एक दूसरा घोड़ा निकला जो लाल था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से शांति को उठा ले, और यह कि लोग एक दूसरे को मार डाले, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई थी। हालेलुया। यहाँ पर दूसरी मोहर जो है मेमने के द्वारा खुली गई है, जिसपे एक घोड़ा निकला है जो कि लाल रंग का घोड़ा है, जिसके ऊपर एक सवार है, और जिसे यह अधिकार दिया गया है कि वो शांति को उठा ले, और इस सवार को एक बड़ी तलवार भी दी गई है। लाल जो है लहू का सादृश्य है, और तलवार जो है युद्ध का सादृश्य है। हम इसके दूसरे गवाही के विषय में देखेंगे, या एक वचन का जो दूसरा जोड़ा होता है उस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो मत्ती सुसमाचार 24वां अध्याय, मत्ती सुसमाचार 24वां अध्याय 6 से लेकर हम 12 तक पढ़ेंगे। तुम लड़ाइयों और युद्धों की अफवाहों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ है। मेरे प्रियो, 6 और 7वें आयत को अगर हम देखेंगे तो ये संसार में होने वाली घटनाओं के विषय में बता रहा है। इस संसार में क्या होगा, यानी लड़ाई होंगे, युद्ध होंगे, और इनके कई सारे अफवाहों को तुम सुनेंगे, लेकिन हमें घबराना नहीं है, क्योंकि ये होना अवश्य है, परंतु यही अंत नहीं है। और जाति जाति पर लोग उठेंगे, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगी, और कई सारे घटनाएं होंगी, लेकिन ये केवल अंत का प्रारंभ होगा, ना ही अंत होगा। और 9 से लेकर हम 12 तक देखेंगे। 9 से लेकर हम 12 तक देखेंगे तो ये कलीसिया में होने वाली कुछ घटनाओं के विषय में बता रहा है। क्या है कि कलीसिया में कलीसिया में क्लेश में कुछ लोग पकड़वाएंगे, और कुछ लोगों को मार दिया जाएगा। कुछ भक्तों को पकड़वाएंगे और कुछ भक्तों को मार डाला जाएगा। और मसीह के नाम के कारण सब जाति हमसे बैर रखेंगे, और बहुत तेरे ठोकर खाएंगे, और एक दूसरों को पकड़वाएंगे, और एक दूसरे से बैर रखेंगे। ये सब कलीसिया की बातें हो रही है कि कलीसिया में ही एक दूसरे को कुछ लोग पकड़वाएंगे, और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुत को भरमाएंगे कलीसिया में, क्योंकि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। मेरे प्रियो, अधर्म के बढ़ने से कई सारे लोगों की सेवा के प्रति भी प्रेम ठंडा हो जाएगा, परमेश्वर के प्रति प्रेम ठंडा हो जाएगा। और हम प्रकाशित वाक्य दूसरी अध्याय में हम पढ़ेंगे तो एफिसियों से परमेश्वर पत्र जब लिखा है तो वहां पर लिखा है कि पहले जैसे प्रेम अब उनके अंदर नहीं है। हालेलुया। तो ये जो है ऊपर जो 6 और 7 है, ये संसार में होने वाली घटनाएं हैं, जहाँ पर लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रही है, जाति पर जाति उठ खड़ी हो रही है। और यहाँ पर 9 से लेकर 12 हम देखेंगे तो कलीसिया में होने वाली बातें हैं, जो कि कुछ लोगों को पकड़वाएंगे, कुछ लोगों को क्लेश में मार दिया जाएगा, झूठे भविष्यवक्ता वहां पर आएंगे, और बहुत सारे लोगों के प्रेम जो है सेवा को लेकर हो, यीशु मसीह को लेकर हो, वो पहले जैसा प्रेम भी ठंडा हो जाएगा। मेरे प्रियो, ये सब क्यों होगा? ये लड़ाई पर लड़ाई क्यों हो रही है, और कलीसिया में ये सब बातें क्यों हो रही है? यानी एक ही चीज, वहां पर शांति नहीं है। शांति ना होने के कारण ये सब कुछ वहां पर हो रही है। युद्ध हो रही है शांति ना होने के कारण। मेरे प्रियो, 19वीं सदी 19th सेंचुरी से पहले अगर हम देखेंगे, सदी से पहले 19th सेंचुरी से पहले अगर हम देखेंगे तो इतने युद्ध नहीं होते थे। लेकिन 19th सेंचुरी के बाद अगर हम देखेंगे तो कई सारे बड़े बड़े युद्ध होने लगे। हालेलुया। टेररिज्म बढ़ने लगा,
और लहू ऐसे जैसे पानी की तरह, जल की तरह बहने लग गए लहू। और कई सारे टेररिस्ट अटैक्स हमने देखे, जिसके कारण हमारे बीच में जो शांति है वो उठा ली गई है। हालेलुया। और कुछ ऐसी परिस्थिति फिर एक बार हम दूसरे मोहर खुलते वक्त अंत के दिनों में हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, ये सब कुछ होगा, लेकिन अंत इतना जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि ये केवल अंत का प्रारंभ होगा, लेकिन अंत नहीं होगा। ऐसे वक्त में हमें क्या करना है, यानी 13वां आयत में लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धर रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। ऐसे महाक्लेश में, ऐसे भयंकर परिस्थितियों में, आज भी हम भयंकर परिस्थितियों में रह रहे, तो हमें क्या करना है, हमारे विश्वास में स्थिर रहना है, हमको धीरज बनाए रखना है, क्योंकि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा करके बाइबल कहता है। और एक बार लूका सुसमाचार हम 21वें अध्याय को हम देखेंगे। लूका सुसमाचार 21वें अध्याय को हम देखेंगे तो क्या लिखा है। 21 लूका 21 का 19 को हम देखेंगे। अपने धीरज में तुम अपने प्राणों को बचा रखेंगे। हालेलुया। अगर जब हम विश्वास में धीरज रखेंगे तो हम अपने प्राण को बचा सकेंगे। प्राण को हमें बचाना है। देखिए, पहले मृत्यु से हमें डरना नहीं है, दूसरी मृत्यु भी एक है। हालेलुया। उस दूसरी मृत्यु से हमें डरना है, उस मृत्यु में हमें नहीं आना है। और जब हम धीरज धरेंगे तो हो सकता है हम यहाँ पर शरीर के द्वारा हम इस संसार में मर जाए। हालेलुया। लेकिन हम जब धीरज धरेंगे तो हम दूसरी मृत्यु में नहीं जाएंगे, हम परमेश्वर के पास चले जाएंगे, हम वो मुकुट पाएंगे। धीरज धरा हमने, हमारे उद्धार को हम पूरा कर पाएंगे। हालेलुया। प्रियो, इस लाल घोड़े पर सवार जो है उसे शांति को हटाने का अधिकार दिया गया है। हालेलुया। हमें शांति कैसे मिलेगी? केवल एक के द्वारा मिलेगी, और वो है यीशु मसीह। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह को जो नाम रखा गया उनमें से एक नाम था शांति का राजकुमार। ये सब आपको पता है, आपको यशायाह की पुस्तक में इन बातों को मिल जाएगा 9वें अध्याय में, कि उसका नाम रखा जाएगा शांति का राजकुमार। उसी के द्वारा हमें शांति मिलने वाली है। हालेलुया। और उसी के द्वारा आज हमें शांति मिली है। पौलुस भी कहता है फिलिपियों के पत्र में कि मैं भले बंदी गृह में हूँ, लेकिन आपकी सेवकाई को लेके, सुसमाचार के फैलने को देखकर, लोगों की विकलता के बीच एकता को देखकर पौलुस खुशी मना रहा है, उसे शांति मिल रही है। हालेलुया। वो आनंदित है। ऐसे महाक्लेश में भी, ऐसे बंदी गृह में रहते वक्त भी हमें आनंद, हमें शांति कैसे मिल सकती है? यानी केवल यीशु मसीह के द्वारा है। हालेलुया। हमें धीरज धरना है। क्यों हमें धीरज धरना है? यानी यीशु मसीह हमारे साथ है, और वो हमारे साथ इस संसार के अंत तक वो हमारे साथ रहेगा करके उन्होंने हमसे वादा किया है। एक बार देखेंगे मत्ती सुसमाचार 28वां अध्याय उसके 20वें आयत को हम देखेंगे तो लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं संसार के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हो। आमीन। हालेलुया। जब दूसरी मोहर खुले जाएगी, बड़े बड़े युद्ध होंगे। हालेलुया। जाति पर जाति उठेंगी। आज भी हम छोटे छोटे युद्ध को देख सकते हैं। आज भी हम इजराइल और पालेस्तीन के बीच में जो गंभीर और भयंकर परिस्थिति देख रहे हैं, वहां पर भी शांति नहीं है। आज भारत देश में शांति नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग आर्थिक व्यवस्था के कारण, आज कुछ लोग भयंकर परिस्थिति में से होते हैं, उनके घर में शांति नहीं है, उनके परिवार में शांति नहीं है। कुछ लोगों के यहाँ से पासबानों के जाने से उनकी कलीसियाओं में शांति नहीं है, उनके हृदय में शांति नहीं है, इस देश में शांति नहीं है प्रियो। लेकिन एक मसीही होने के नाते और एक विश्वासी होने के नाते हमें वो शांति दी गई है। किसके द्वारा? शांति के राजकुमार के द्वारा। वो शांति हमारे अंदर है। वो आनंद हम उसमें और भी मना सकते हैं। कैसे? जब हम धीरज धरेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम जो है दूसरी मृत्यु में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जो है धीरज धरे रहेंगे तो हम हमारे प्राण को बचा सकेंगे। हालेलुया। जब दूसरी मोहर खोली जाएगी, हमें क्या करना है? यानी हमें धीरज धरना है, जिसके कारण जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।